बड़ी खबर, छात्रा से गैंगरेप के मामले पर मुख्यमंत्री ममता का बयान सामने आया। कहा, रात को लड़कियां बाहर ना निकलें, अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है। जहां वारदात वो जंगल वाला इलाका था, ये उन्होंने कहा। पुलिस मामले की जांच कर रही है, 3 लोगों की गिरफ्तारी भी हो चुकी है। साथ ही मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि दूसरे राज्यों में ऐसा होता है तो कोई कुछ नहीं बोलता, लेकिन जब पश्चिम बंगाल में इस तरह की वारदात होती है तो सरकार को घेरने का प्रयास किया जाता है। ममता बनर्जी की ओर से लड़कियों को यह सलाह दी जा रही है। गैंगरेप मामले के बाद वो कह रही हैं कि अपनी सुरक्षा खुद करने की जरूरत है और रात को लड़कियां बाहर न निकले, ये सलाह मुख्यमंत्री ममता बनर्जी महिलाओं को और लड़कियों को दे रही हैं। सोचिए, जिस राज्य के मुख्यमंत्री खुद महिला हैं, उनकी ये महिलाओं के लिए लड़कियों की जो सलाह है। पश्चिम बंगाल में एक बार फिर से एक और बेटी के साथ बर्बरता हुई। दुर्गापुर में मेडिकल स्टूडेंट से गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया गया। फिलहाल पुलिस ने 3 आरोपियों को तो पकड़ लिया, लेकिन 2 आरोपी अभी भी फरार हैं। इस खबर का मतलब यह है कि महिला सीएम होते हुए पिछले साल आरजीकर मेडिकल कॉलेज में 9 अगस्त की सुबह डॉक्टर की लाश सेमिनार हॉल में मिली थी और अब फिर मेडिकल स्टूडेंट शिकार हुई है। गैंगरेप की घटना पर भारतीय जनता पार्टी ने पश्चिम बर्धमान में सड़क जाम कर प्रदर्शन किया और ममता सरकार को सवालों के घेरे में खड़ा किया जा रहा है। यह मुद्दा गैंगरेप का है, एक महिला की इज्जत का है, उनकी अस्मिता का है। यह मुद्दा बंगाल की हर उस महिला से जुड़ा है जो हैवानों का शिकार हो सकती हैं, क्योंकि बेटियों की सुरक्षा के मामले में पश्चिम बंगाल सार दर सार पिछड़ता जा रहा है। ममता बनर्जी का बंगाल एक बार फिर महिला अस्मिता की रक्षा के लिए तरसता नजर आ रहा है। ये है कोलकाता के 170 किलोमीटर दूर दुर्गापुर इलाका। एक प्राइवेट मेडिकल कॉलेज के ठीक सामने सुनसान इलाके में 10 अक्टूबर की रात 8 से 10 बजे के बीच गैंगरेप हुआ। अपने दोस्त के साथ डिनर के लिए निकली एमबीबीएस की छात्रा के साथ हैवानों ने दरिंदगी को अंजाम दिया। जहां पूरी हैवानियत की घटना हुई, सबसे पहले वहां से जी न्यूज की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। शुक्रवार रात को 8 बजे वो कैंपस से निकला, उसी का बाद इस जंगल पे आए थे उस दोस्त का साथ, एवं वहीं पे बाहर का 5 लड़का लेकर उसका बलात्कार किया है। एवं उस जगह को 36 घंटा बाद पुलिस कॉर्डन किया है। क्यों नहीं इतना देर तक कॉर्डन किया, इसीलिए जो महिला कमीशन का सदस्य, जातीय महिला कमीशन का सदस्य अर्चना मुजुमदार ये भी क्वेश्चन किए थे। दरअसल शुक्रवार को पीड़िता कॉलेज कैंपस से बाहर निकली थी। कुछ लोगों ने छात्रा का पीछा शुरू किया और उन युवकों ने उसका मोबाइल छीना, फिर बाल पकड़कर कैंपस गेट के सामने जंगल में घसीट कर ले गए। तीनों ने उसका रेप किया। इस दौरान उसका दोस्त वहां से भाग गया था। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची, छात्रा को अस्पताल में भर्ती करवाया। छात्रा को डॉक्टरों की निगरानी में रखा गया है। पुलिस ने बताया कि पीड़ित ओडिशा की रहने वाली है और एमबीबीएस सेकेंड ईयर की स्टूडेंट है। छात्रा के पिता ने कहा कि मैंने सुना था कि कॉलेज अच्छा है, इसलिए अपनी बेटी को यहाँ मेडिकल की पढ़ाई के लिए भेजा था। कभी नहीं सोचा था कि उसके साथ ऐसा कुछ होगा। यहाँ सुरक्षा की कोई व्यवस्था नहीं है। आश्वासन दिया, हम उसको चीफ मिनिस्टर साहब को भी मैं रिक्वेस्ट किया, क्योंकि हम देख रहे जहाँ यहाँ लड़की सिक्योरिटी नहीं है, इसलिए हम उसको रिक्वेस्ट किया जहाँ हम हमारा भुवनेश्वर में हमारा लड़की को ले जाओ, नहीं तो यहाँ से कभी भी मार भी देंगे। वो हमारा अभी विश्वास टूट गया। वो आश्वासन दिया, ठीक है हम कोशिश करते हैं। दुर्गापुर में हुए गैंगरेप मामले में बड़ी कार्रवाई की। बंगाल पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। फिलहाल तीनों से पूछताछ जारी है, वहीं 2 आरोपी अभी भी फरार है। दरिंदगी के मामले पर बीजेपी ममता सरकार पर हमलावर है। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा कि बंगाल में कानून व्यवस्था नहीं है, मुख्यमंत्री आरोपियों के साथ है। वहीं बंगाल सरकार में मंत्री बाबुल सुप्रियो ने कहा आरोपियों को कड़ी सजा मिलेगी। हम लोग वेट करें ममता बनर्जी कब बोलेंगे कि उनका तो चरित्र खराब था, इसके पहले भी हुआ था। अगर गैंगरेप होता है तो जिसका जो विक्टिम है उसका साथ मुख्यमंत्री नहीं खड़े होते, उसका चरित्र खराब है ये बोलते, और जो मिसक्रिएंस है उनका साथ में, उनका पक्ष में हमारे सरकार, हमारे मुख्यमंत्री खड़े होते हैं। इस तरीके का किसी भी घटना कहीं पे भी होना जो है बहुत शर्मनाक है, बहुत ही दुखद है। और जिन दरिंदों ने ऐसे काम करते हैं उनका फास्ट कोर्ट में विचार होके जल्द से जल्द उनको सख्त से सख्त सजा मिले, इसके लिए हम कई दिनों से इसकी बात हम कर रहे हैं। और इसी की मुहिम जो है हमारे ऑनरेबल सीएम मैडम ने भी की है। छात्रा से गैंगरेप पर एनसीडब्ल्यू ने भी सवाल उठाए। महिला आयोग की सदस्य अर्चना मुजुमदार ने कॉलेज प्रशासन की लापरवाही मानी है। हाँ, ट्रीटमेंट भी हुई,
लड़की का छींट-छाड़ गया, ब्लीडिंग काफी हो रहा था, उसके सुचार वगैरह लगे हैं, वो ठीक है, अब स्टेबल है, लेकिन बहुत वीक। और दूसरी है कि वो मेंटली इतना स्टबर्न हो गए कि बात करना भी उसको ठीक से नहीं आ रहा है। इस रेप केस ने 2024 के आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल में हुए रेप केस के जख्मों को फिर से ताजा कर दिया है। फिलहाल 3 आरोपियों से पुलिस की टीम पूछताछ कर रही है। बाकी 2 फरार आरोपियों की तलाश के लिए पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। जांच के लिए विशेष टीम का गठन किया गया है। पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है। साथ ही लड़की के दोस्त और उसके साथियों के शामिल होने के आरोप परिवार ने लगाए हैं, तो पीड़ित के दोस्त को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है। साथ ही कैंपस के सीसीटीवी फुटेज की भी जांच जारी है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो यानी एनसीआरबी की रिपोर्ट बताती है कि महिलाओं पर अपराध के मामले में पश्चिम बंगाल देश के टॉप 5 राज्यों में चौथे नंबर पर है। बंगाल में सबसे ज्यादा पति या रिश्तेदार द्वारा क्रूरता, अपहरण, बलात्कार और छेड़छाड़ के मामले सामने आते रहे हैं। और एक महिला सीएम के होते हुए भी बलात्कार, गैंगरेप जैसी घटनाएं, वो भी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज जैसी जगहों पर बंगाल वासियों को परेशान कर रही है। कोलकाता से चित्ररंजन की रिपोर्ट, जी मीडिया।